नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन उतना ही गहरा सवाल समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम सुनते हैं कि किसी दोस्त या रिश्तेदार ने कोई मंत्र जपना शुरू किया और अरे वाह, उनकी तो जिंदगी ही बदल गई। और फिर जब हम वही मंत्र जपना शुरू करते हैं तो लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेअसर। तो सवाल यही है कि एक ही मंत्र किसी के लिए चमत्कार और किसी के लिए कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों हो जाता है? ये सवाल लगभग हर साधक के मन में आता है और इसका जवाब बहुत बहुत दिलचस्प है। आज की हमारी चर्चा का जो आधार है, जो स्रोत हमारे पास है, वो इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा। हाँ, वो बताते हैं कि समस्या मंत्र में है ही नहीं, समस्या है मंत्र के चुनाव में और उसके इस्तेमाल के तरीके में। तो मतलब ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई एक दवा हर किसी पर एक जैसा असर नहीं करती। काफी हद तक, बल्कि स्रोत तो इससे एक कदम और आगे जाते हैं। वो वैध और अवैध मंत्र की बात करते हैं। वैध और अवैध, ये सुनकर तो थोड़ा अजीब लगता है। मतलब क्या कुछ मंत्र अच्छे और कुछ बुरे होते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शब्द थोड़ा भटका सकता है। यहाँ वैध या अवैध का मतलब उसके अच्छे बुरे होने से बिल्कुल नहीं है। बात बस उसके इस्तेमाल के तरीके और उसकी नीयत की है। अच्छा, जैसे वो स्रोत में दीपक की लौ वाला एक उदाहरण था, वो मुझे बहुत कमाल का लगा। बिल्कुल, वो इस बात को एकदम साफ कर देता है। आप सोच कर देखिए, आग तो बस एक ऊर्जा है ना? हाँ। जब वही आग हवन कुंड में जलती है तो हम उसे पवित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं। सही। जब वो चूल्हे में जलती है तो उससे हमारा खाना पकता है, जीवन चलता है, वो उपयोगी हो जाती है। और अगर वही आग गलती से किसी के घर में लग जाए तो वो विनाशकारी बन जाती है। ऊर्जा तो वही है, आग, लेकिन उसका असर, उसके संदर्भ, उसकी जगह और उसके इस्तेमाल से पूरी तरह बदल गया। वाह। मतलब आग अपने आप में न्यूट्रल है, ना अच्छी ना बुरी। उसका असर इस बात पर है कि हम उसे इस्तेमाल कहाँ और किस इरादे से कर रहे हैं। तो क्या मंत्र भी एक ऐसी ही न्यूट्रल ऊर्जा है? एकदम। मंत्र स्वयं में एक दिव्य और पवित्र ऊर्जा का स्रोत है। उसकी शक्ति पर तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन वो ऊर्जा वैध या कहें कि प्रभावी तब होती है जब उसे सही विधि, सही समय और सबसे जरूरी सही भावना के साथ सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो अगर तरीका गलत हो? तो स्रोत के मुताबिक अगर बिना समझे, बिना सही विधि के या गलत इरादे से कोई जाप किया जाता है तो वो अप्रभावी हो जाता है। इसी को अवैध उपयोग कहा गया है। इसलिए नहीं कि मंत्र गलत है, बल्कि इसलिए कि उसका उपयोग उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा। ठीक है, ये वैध अवैध वाली बात तो समझ आ गई। ये तो इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर है। लेकिन हमारा जो मूल सवाल था कि एक ही मंत्र सबके लिए अलग अलग असर क्यों करता है, इसका जवाब स्रोत में ग्रहबल शब्द से जुड़ा है। हाँ, और यहीं से इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। स्रोत एक सीधा सवाल पूछते हैं, क्या सभी को एक ही मंत्र दिया जा सकता है? और जवाब है एक बड़ा सा नहीं। नहीं। वजह है हर व्यक्ति का अपना अनूठा ग्रह बल, यानी उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की अपनी ताकत। इसमें जो सबसे हैरान करने वाली बात मुझे लगी वो ये कि एक ही दिन एक ही शहर में पैदा हुए दो लोगों का भी ग्रह बल अलग होता है। ये कैसे मुमकिन है? ये ज्योतिष का सबसे गहरा और सुंदर पहलू है। देखिए, जन्म के समय में बस कुछ मिनटों का फर्क भी जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। सिर्फ कुछ मिनटों का? हाँ, जैसे ही जन्म का समय थोड़ा आगे पीछे होता है, तीन मुख्य चीजें तुरंत बदल जाती हैं। पहला, लग्न, यानी उस पल पूर्वी क्षितिज पर कौन सी राशि उदय हो रही थी, ये कुंडली की नींव है। अच्छा। दूसरा, ग्रहों के अंश या डिग्री बदल जाते हैं, जिससे उनका बल और प्रभाव बदल जाता है। और तीसरा, चंद्रमा किस नक्षत्र के किस चरण में है, वो बदल जाता है। एक मिनट, मतलब कुछ मिनटों के फर्क से ही यह तय हो सकता है कि हमारी कुंडली का हीरो ग्रह कौन होगा? ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक का जन्म सुबह 8 बजे हुआ, दूसरे का 8:05 पर। ठीक है। हो सकता है 8 बजे सिंह लग्न चल रहा हो, जिसका स्वामी सूर्य है। तो उस बच्चे की पूरी जिंदगी की थीम सूर्य के इर्द गिर्द घूमेगी, नेतृत्व, आत्मविश्वास। और हो सकता है 8:05 पर लग्न बदलकर कन्या हो जाए, जिसका स्वामी बुध है। तो दूसरे बच्चे की थीम हो गई बुद्धि, संवाद, व्यापार। एकदम। सिर्फ 5 मिनट में पूरी कुंडली की बुनियाद ही बदल गई। इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान का अपना एक अनूठा कॉस्मिक सिग्नेचर है।
किसी की कुंडली में शनि बहुत ताकतवर और अच्छा फल दे सकता है। और किसी दूसरे की कुंडली में वही शनि रुकावटें और देरी का कारण बन सकता है। तो फिर दोनों को शनि का एक ही मंत्र देना? तो ये तो ऐसा हुआ जैसे एक को गर्मी लगी है, दूसरे को ठंड, और दोनों को एक ही दवा दे दी। आपने बिल्कुल सही समझा। ये तार्किक ही नहीं है। हर व्यक्ति की जरूरतें और ऊर्जा का संतुलन अलग है। तो अगर हर किसी का एक यूनिक कॉस्मिक सिग्नेचर है, तो स्रोत में इसे ग्रहों की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी से जोड़ा गया है। अब ये सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि हर ग्रह एक खास तरह की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी भेज रहा है। जैसे सूर्य की ऊर्जा आत्मविश्वास और जीवन शक्ति की फ्रीक्वेंसी है। चंद्रमा की ऊर्जा मन, भावनाओं और शांति की। शनि की ऊर्जा अनुशासन और मेहनत की। हमारी जन्म कुंडली एक तरह का रिसीवर है जो इन सभी फ्रीक्वेंसीज को एक खास पैटर्न में रिसीव करती है। जब ये सब संतुलित होती हैं तो जीवन सही चलता है। और जब इनमें कोई असंतुलन होता है तभी दिक्कतें शुरू होती हैं। बिल्कुल। मान लीजिए किसी का सूर्य वाला सिग्नल बहुत कमजोर आ रहा है, तो उसमें आत्मविश्वास की कमी होगी। वो लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाएगा। या फिर किसी का मंगल वाला सिग्नल जरूरत से ज्यादा तेज है, तो उसकी ऊर्जा गुस्से, जल्दबाजी या लड़ाई झगड़े में बर्बाद होगी। यहीं पर मंत्र एक बहुत ही सटीक टूल की तरह काम करता है। स्रोत के अनुसार मंत्र के 3 मुख्य काम हैं जो इन बिगड़ी हुई फ्रीक्वेंसीज को ठीक करते हैं। अच्छा, वो 3 काम क्या हैं? पहला काम है किसी शांत या सोए हुए ग्रह की ऊर्जा को एक्टिवेट करना। सोए हुए ग्रह मतलब? सोचिए किसी की कुंडली में बृहस्पति यानी गुरु ग्रह बहुत अच्छा है, जो ज्ञान और सौभाग्य देता है, लेकिन वो कुंडली में बस बैठा है, एक्टिव नहीं है, एक सोए हुए शेर की तरह। तो इंसान के पास ज्ञान है पर वो मौके पहचान ही नहीं पा रहा। तो यहाँ गुरु का मंत्र उस सोए हुए शेर को जगाने का काम करेगा। हाँ, उस फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ये तो हुई सोई हुई ऊर्जा को जगाने की बात। और अगर कोई ग्रह पहले से ही कमजोर हो तो आता है दूसरा काम, किसी कमजोर ग्रह की ऊर्जा को मजबूत करना। जैसे मान लीजिए कोई कलाकार है, बहुत टैलेंटेड है, पर उसकी कुंडली में शुक्र जो कला का ग्रह है वो कमजोर है। तो उसे पहचान नहीं मिलेगी। बिल्कुल, उसकी कला में गहराई तो है पर लोग उसकी कीमत नहीं समझ रहे। यहाँ शुक्र का मंत्र उस कमजोर सिग्नल को एम्पलीफाई करने जैसा है ताकि दुनिया तक उसकी आवाज पहुंच सके। और तीसरा काम? मुझे लगता है ये उस स्थिति के लिए होगा जब कोई ग्रह जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो जाए। आपने सही पकड़ा। तीसरा काम है किसी अत्यधिक उग्र ग्रह की ऊर्जा को शांत या संतुलित करना, जैसा हमने मंगल का उदाहरण लिया था। हाँ, जिसकी ऊर्जा दिशाहीन है। वो व्यक्ति हर छोटी बात पर भड़क उठता है। यहाँ मंगल का मंत्र उस उग्र ऊर्जा पर एक बांध की तरह काम करता है, उसे शांत करता है और उसे रचनात्मक कामों में लगाने की दिशा देता है। वाह, मतलब मंत्र सिर्फ दोहराने वाली चीज नहीं है, ये तो एक तरह की एनर्जी इंजीनियरिंग है। अपनी आंतरिक ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ सिंक में लाने का एक विज्ञान। ये कॉस्मिक इंजीनियरिंग ही है, जहां आप अपनी ऊर्जा को ग्रहों की ऊर्जा के साथ सामंजस्य में ला रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़कर देखें तो एक पूरी तस्वीर बनती है। मंत्र एक बहुत ही सटीक दवा है जो किसी की खास कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने के लिए बनी है। तो जाहिर है इस दवा को देने वाला भी कोई एक्सपर्ट होना चाहिए, कोई डॉक्टर। और यहीं पर गुरु की भूमिका आती है। स्रोत में एक बड़ी जबरदस्त लाइन कही गई है जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। क्या? कुंडली जाने बिना मंत्र देना वैसा ही है जैसे किसी मरीज को बीमारी जाने बिना दवा दे देना। अरे वाह, ये लाइन ये तो सब कुछ कह देती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इंटरनेट से कोई भी मंत्र उठाकर जपना वो वैसा ही है जैसे बिना डॉक्टर से पूछे किसी की भी दवाई खा लेना। बिल्कुल, हो सकता है फायदे की जगह नुकसान हो जाए। एक योग्य गुरु क्या करते हैं? वो सिर्फ कोई लोकप्रिय मंत्र नहीं बता देते। नहीं। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, वे सबसे पहले जन्म कुंडली का गहरा विश्लेषण करते हैं। वो एक आध्यात्मिक डायग्नोस्टिक करते हैं। वो देखते हैं कि कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा मारक, कहाँ पर ऊर्जा अटकी हुई है और कहाँ जरूरत से ज्यादा बह रही है। यानी वो पहले बीमारी की जड़ को पकड़ते हैं फिर इलाज बताते हैं। हाँ, उस पूरे विश्लेषण के बाद वो उस एक खास मंत्र का चुनाव करते हैं जो उस व्यक्ति की अनूठी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करे। उनके द्वारा दिया गया मंत्र
एक ऐसी चाबी होता है जो सिर्फ उसी खास ताले के लिए बनी है। तभी स्रोत में कहा गया है कि मंत्र वही सिद्ध होता है जो गुरु द्वारा उचित विश्लेषण के बाद दिया गया हो। एकदम, ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और सटीक आध्यात्मिक विज्ञान है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि मंत्र कोई वन साइज फिट्स ऑल चीज नहीं है। ये एक बेहद पर्सनल, एक तरह का आध्यात्मिक नुस्खा है। बिल्कुल, जो हर किसी के लिए अलग अलग होता है। और इसकी शक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वो आपकी ऊर्जा की कमी या अधिकता को कैसे संतुलित करता है। हाँ, और ये भी कि वैध या अवैध का लेबल मंत्र पर नहीं, बल्कि हमारे उसके इस्तेमाल करने के तरीके पर लगता है। तो इसका असली मतलब ये है कि सिर्फ किसी मंत्र को जपना ही काफी नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि हम उस खास मंत्र को जप क्यों रहे हैं। बिल्कुल, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, अगर क्यों साफ हो तो कैसे अपने आप असरदार हो जाता है। सही बात है। ज्ञान के बिना की गई क्रिया अक्सर अधूरा या कभी-कभी उल्टा फल भी दे सकती है। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आता है, जिसे मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। जी जरूर। अगर हम ये समझें कि मंत्र एक बहुत ही खास चाबी है जो आपके यूनिक ऊर्जा के ताले यानी आपकी जन्म कुंडली के लिए ही बनाई गई है, तो जब हम इंटरनेट से कोई मास्टर की उठाकर हर ताले पर आजमाने लगते हैं तो क्या होता है? क्या ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि ताला नहीं खुलेगा, या क्या हम उस नाजुक ताले के मैकेनिज्म को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? वाह, ये सवाल तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है, खासकर आज के दौर में जब हर शक्तिशाली चीज आसानी से उपलब्ध है लेकिन उसका सही ज्ञान और इस्तेमाल बताने वाला शायद कोई नहीं है।